नमस्कार। आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। वो है विश्वास पे आधारित। विश्वास क्या होता है, किस शर्त पर हम कहेंगे कि ईश्वर पे हमें विश्वास है। तो पहले वीडियो की तरह ऐसे भी कई तरह का उदाहरण लेकर के हम समझते हैं। तो देखिए, बच्चा तो हर एक घर में है ना। तो अगर एक किसी बच्चे को आप हवा में उछालते हो गोद में लेकर, तो वो बच्चा क्या करता है, खिलखिलाकर हंसना शुरू कर देता है। रोता नहीं, चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, यहाँ तक कि वो डरता भी नहीं है। वो जोर जोर से हंसना शुरू करता है, खिलखिलाकर हंसता है वो। क्यों? उसे विश्वास है अपने माता पिता पे, जिसने उसे गोद में लेकर उछाला। यहाँ बच्चे का विश्वास है अपने माता पिता पे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप घने जंगल से होकर अकेले इस पार से उस पार चले जाओ, जहां से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है, क्या वो शख्स जंगल से होकर पास करेगा? जंगल से होकर जाएगा? नहीं जाएगा। जान किसे प्यारी नहीं होती, नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र दे दी जाए और उसे कह दिया जाए कि तुम इस जंगल से इस पार से उस पार चले जाओ, जंगल के इस पार से उस पार चले जाओ, तो आराम से चला जाएगा वो। वहां उसको विश्वास है अपने अस्त्र शस्त्र पे, ईश्वर पे नहीं है। अस्त्र शस्त्र पे है कि अगर किसी जंगली जानवर हम पे अटैक करता है, हम पे आक्रमण करता है, तो हम इस अस्त्र शस्त्र के आधार पर अपनी रक्षा कर लेंगे। यहां भी विश्वास है। एक बिजनेसमैन होता है, एक व्यवसायी होता है, जो जब वो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो अपने घर में छोटा सा ताला लगाकर, अपनी दुकान में छोटा सा ताला लगाकर घर चला जाता है और चैन की नींद लेता है। वहां उसको विश्वास है एक छोटा सा ताला पे। लेकिन अगर उसको कह दिया जाए कि भगवान के भरोसे छोड़ के दुकान चले जाओ सिटकिनी लगाकर, तो नहीं जाएगा। ईश्वर पे विश्वास नहीं है, छोटा सा ताला पे विश्वास है, अस्त्र शस्त्र पे विश्वास है, क्षणिक माता पिता पे विश्वास है, लेकिन परम पिता परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, जो पूरे दुनिया के मालिक है। इस तरह से धर्म ग्रंथ में भी बहुत सारे प्रसंग आए हैं। बाइबल में एक घटना है कि अब्राहम नामक एक व्यक्ति था, उसे ईश्वर पर काफी विश्वास था। अब बीच बीच में ईश्वर उसका परीक्षा लिया करते थे। एक समय की बात है कि ईश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें मैं किसी दूसरे द्वीप में भेज रहा हूं, तुम वहां जाकर रहो। शर्त है कि तुम्हें अकेले जाना है, तुम्हें अपने परिवार, बच्चे, धन संपत्ति, घर सबको यहीं छोड़ देना है, अकेले तुमको जाना है। अब्राहम चला गया। उसने एक प्रश्न तक नहीं किया कि वहाँ और भी लोग रह रहे हैं कि नहीं, वहाँ मैं कहाँ रहूँगा, क्या वहाँ जाके मुझे हरियाली फैलानी है, मेरा काम क्या है, कुछ भी नहीं। धर्म के रास्ते में कोई प्रश्न नहीं होनी चाहिए, धर्म के रास्ते में प्रश्न नहीं होनी चाहिए। अब्राहम ने कुछ प्रश्न नहीं किया। उसे विश्वास था कि परम पिता परमेश्वर जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, वो हमें गलत, हम किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते, मेरे साथ क्या करेंगे। इसी तरह का प्रसंग आया है महाभारत में। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए गया। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने निद्रा में है, सोए हुए हैं। पैर के पास भी आसन लगा हुआ था और माथे के पास भी आसन लगा हुआ था जहाँ पर कृष्ण सो रहे थे। सबसे पहले दुर्योधन पैर के आसन के पास जाता है बैठने के लिए, फिर उसके मन में कुछ बातें आती है, वो सिर के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ ही क्षण के बाद अर्जुन वहां पहुंच जाता है और वो श्री कृष्ण के पैर के पास जो आसन था वहां बैठ जाता है। जब कृष्ण की नींद खुलती है तो उठकर सीधे बैठ जाते हैं, तो कृष्ण का नजर अर्जुन पे पड़ता है और पूछते हैं कि पार्थ, तुम कब आए?
दुर्योधन को इस पर तकलीफ होती है, स्वाभाविक है तकलीफ होना। वो पूछता है कि वासुदेव मैं सबसे पहले आया हूं और तुम पहले अर्जुन से पूछ रहे हो। श्री कृष्ण आश्चर्य भरे शब्दों में कहते हैं, अरे आप भी आए हैं, आप कब आए? लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, पहले पार्थ को देखा है, पहले तो मैं इससे पूछूंगा। और उसने अर्जुन से पूछा है कि पार्थ तुम किस उद्देश्य से आए हो, बताओ क्या काम है? अर्जुन जवाब देते हैं कि वासुदेव आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, महाभारत का युद्ध दरवाजे पे खड़ा है, मैं आपकी सहायता लेने आया हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। श्री कृष्ण भगवान खुले शब्दों में उन्होंने कह दिया कि देखो, युद्ध के मैदान में ना तो मैं अस्त्र उठाऊंगा ना तो शस्त्र उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र मैं उठाने वाला नहीं हूं और ना तो मैं युद्ध करूंगा, लेकिन मेरे पास नारायणी सेना है, जो युद्ध करेगा उसके पास अस्त्र शस्त्र भी है, चाहो तो तुम नारायणी सेना ले सकते हो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, सोच लो। अर्जुन ने कहा वासुदेव मुझे आप चाहिए, मैं आपके पास आया हूं, मैं नारायणी सेना के पास नहीं गया, मैं आपके पास आया हूं, मुझे आप चाहिए। तब श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं कि आप बोलिए, आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? तो जब अर्जुन श्री कृष्ण को कहा कि मुझे आप चाहिए, उसमें दुर्योधन का चेहरा कमल की तरह खिल जाता है, कमल की तरह खिल जाता है, क्योंकि वो तो सुन लिया था ना कि कृष्ण तो कह रहा है कि मैं तो लड़ाई भी नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो इसे लेकर मैं क्या करूंगा। एक्चुअल में वास्तविकता ये थी कि दुर्योधन कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, दुर्योधन श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो वो कहता था ये तो ग्वाला है, इसको ले जाकर मैं क्या करूँगा, तो गाय भैंस चराने वाला है, बचपन से गाय भैंस चराते आया है, ये तो ग्वाला है, इसको ले जाकर हम क्या करेंगे। अगर मेरे पास नारायणी सेना होती है तो युद्ध भी करेगा। इसलिए कमल की तरह उसका चेहरा खिल जाता है और वो वासुदेव से यही कहता है कि वासुदेव जब अर्जुन आपको मान ही लिया है तो फिर मुझे नारायणी सेना दे दीजिए ना। वासुदेव कहते हैं एवं मस्तु, ले जाओ। बाद में दुर्योधन और अर्जुन जब वहाँ से चले जाते हैं तब बाद में मिलते हैं अर्जुन से वासुदेव और पूछते हैं कि पार्थ तुम हम एक चीज़ बताओ, मुझे समझ में नहीं आया कि जब मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा, फिर भी तुमने मुझे क्यों मान लिया। तुम्हें नारायणी सेना लेनी थी ना, तुम्हें कौरवों पर विजय प्राप्त करना था, उसमें सेना की आवश्यकता होगी, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होगी। मैंने तो कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। बहुत प्यारा जवाब देते हैं अर्जुन, बहुत प्यारा जवाब है। उन्होंने कहा कि वासुदेव जिसके पास पूरे दुनिया का मालिक हो, जिसके साथ पूरे दुनिया का निर्माण करता हो, परम पिता परमेश्वर हो, उसको क्या चीज की आवश्यकता है, उसको किस चीज का भय है। बस मुझे केवल आपका साथ चाहिए। कृष्ण फिर पूछते हैं कि मैं तो सारथी बन के तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन सारथी बन के रहूंगा, मैं क्या करूंगा। फिर अर्जुन बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वासुदेव जिसके पास सारथी अच्छे मिल जाए, जिसको मार्गदर्शक करने वाले अच्छे मिल जाएं, फिर वो कभी रास्ता तो भटक ही नहीं सकता ना। अगर आप सारथी के रूप में हैं तो आप मुझे मेरा रथ युद्ध के मैदान में वहीं ले जाओगे ना जहाँ जिसमें मेरी भलाई है। अगर आप सारथी बन के मेरे साथ रहते हैं तो आप मेरा रथ उसी दिशा में ले जाओगे ना जहाँ मेरा कल्याण है, गलत रास्ते पे ले जाओगे नहीं।
तो जिसका मार्गदर्शक करने वाला अच्छा हो जाए, जिसको मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला सही मिल जाए, वो कभी असफल नहीं हो सकता। यहाँ विश्वास है परमपिता परमेश्वर पर, किसको? अर्जुन को। तो विश्वास का परिभाषा क्या है? धर्म के रास्ते में, धर्म के रास्ते में विश्वास का परिभाषा है कि जब हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देते हैं, वही विश्वास है। जब हम अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दें कि जो है आप ही हैं, जो करोगे आप ही करोगे, मेरे बस में कुछ नहीं है, वही है समर्पण और वही धर्म है। विश्वास जहाँ है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वही तो ईश्वर है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ धर्म नहीं, जहाँ धर्म नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। इसलिए ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण को ही विश्वास करते हैं।